पिछला दौर था जब अभिनंदन पकड़ा, मैं उस हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानियत का मुजाहिरा किया, जंग लड़ी, जीते। मैंने आपके पास वो भी वीडियो देखी। मैं अपनी नाइविटी पर नादिम हूं कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो आपके पास थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज डिजिटल मीडिया इज कन्वेइंग द मैसेज in a very rapid way. It's a changed environment. मैं नहीं देख सका कि बरसती आग में, रक्स बिस्मिल में, तड़पती लाशों में, भावलपुर में, आपके शहर में, ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी जनाब स्पीकर, और तय किया उसकी क्लॉजेस के अंदर लिखा कि दिस इज इररिवोकेबल, खत्म नहीं हो सकता। ये इसकी रिवोकेबिलिटी को रजिस्टर किया गया। हमारी मईशत और न्यूमेरिकली कितने हमारे पास साजो सामान है वो गिनती गिनते थे अपने बनिए के हिसाब से। ये गिनती गिनी जाती थी, वहां पर सबूत नहीं दिया जाता था, मांगा गया बार बार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली स्पीकर की कुर्सी छोड़कर नीचे उतर आए और ऐसी तकरीर की कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मलिक अहमद ख़ान आज ऐसा बोले कि पूरी दुनिया हैरान रहेगी। मलिक अहमद ने पिछली हुकूमत को सलाम पेश करते हुए कहा कि जब अभिनंदन को पकड़ा तो हमारी हुकूमत ने न सिर्फ वो जंग जीती बल्कि इमरान खान ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए उनके पायलट को, अभिनंदन को, उनके हवाले कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। वक्त ने साबित किया है, हमने इस दौर में अपनी इस पॉलिटिकल लाइफ में, मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ पिछली 2-3 दिहाइयों के अंदर रखूंगा, पीछे नहीं लेके जाऊंगा, जो आप सबके मुशाहिदे में हो। जब इंटरनेशनल प्रेशर्स आते हैं, लीडरशिप्स कम करती हैं, लीडरशिप्स झुक जाती हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स की मसलतें होती हैं, लीडरशिप्स बात को सुन लेती हैं। उस वक्त उनके नजदीक कोई एक नुक्ता होता है। मैं तारीख में किए गए 2 फैसलों की शहादत दे सकता हूं। एक फैसला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का था और उस फैसले में भी एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। दूसरा फैसला मियां नवाज शरीफ का था, जब अपनी एटमी सलाहियत को साबित किया गया कि यह एटमी सलाहियत का मुल्क है और इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरा फैसला पिछला दौर था जब अभिनंदन पकड़ा, मैं उस हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानियत का मुजाहिरा किया, जंग लड़ी, जीते। और आज मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं, मैं उस लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व, एक मुसम्मम इरादे को, और उसकी एयर चीफ की, नेवल चीफ की, इन सब की उस कमिटमेंट को, कौमी सलामती कमेटी की रिस्ट्रेंट को और कमिटमेंट को, कि 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स, कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो ज़र्ब इतनी सख्त होगी कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक टॉल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं, पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं। मैंने तारीख में ये मौके इनकी इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है जनाब स्पीकर। जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड व्हाट आर मिलिट्री क्लेम, जो DGISPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया। विदिन 4 आवर्स आज इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट करके बता रहा है that who approached for the ceasefire। वो ज़र्ब इतनी काजी थी, वो जो DGISPR ने कहा था वो ज़र्ब इतनी कारी थी
कि सीज फायर मांगना पड़ा। वी आर फॉर द पीस। हम कह रहे हैं कि अमन से आगे की बात कोई नहीं। मैं तो इस ख्याल का हामी आदमी हूं कि रीजनल डायलॉग्स होने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस बात के ऐनी शाहिद हूं कि खित्ते तरक्की करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि तजारतें हों। मैं तो चाहता हूं कि राहदारियां खुलें। मैं तो चाहता हूं कि मुमालिक आपस में बातचीत करें, डायलॉग के जरिए हल करें। सेनर एलिमेंट शुड प्रिवेल। वो जो मखबूतुल हवास, जंगी जनून का शिकार कोई भी शख्स खित्ते के अमन को धकील सकता है। यूरोप जैसी कम्युनिटी जो कितने सालों का सफर करके अपने बारबरिक ट्रेंड्स में से निकली थी, उसको हिटलर फिर वहां पे फेंक सकता है। तो मोदी ये सलाहियत रखता है, अनडाउटेडली रखता है। मोदी का ये जुर्म जो इस खित्ते के अमन को वो अपनी हेजमनी के जरिए खत्म करना चाहता है, कोई छोटा जुर्म नहीं है। और फिर जनाब स्पीकर, मैं इस तफसील में भी आपको जरूर आज लेकर जाऊंगा कि ये जो वक्त था कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला करना था, उस वक्त क्या क्या प्रेशर्स थे, कौन से मुमालिक सफारती अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे कि ये खित्ता जंग से पीछे जाए। जंग तो शुरू हो गई थी, एस्केलेशन हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। दुनिया ये देख रही थी कि ये दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं और ये थ्रेशोल्ड्स क्रॉस हो रही। मुझे ये बताया गया है और बड़े जिम्मेदार जराए से बताया गया है, फिर कुछ कोडल फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं इस ऐवान में खड़े होकर ये कह सकता हूं कि कभी ये समझा जाता था कि अगर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया गया तो ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होगा, इट कैन एक्सेलरेट टुवर्ड्स न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर को यह समझा जाता था कि ये जो एलओसी की वायलेशंस होती हैं तो 370 तो ये दो काम तो हिंदुस्तान कर चुका, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में है, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में है, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के अंदर अगर हमारे कोई एक दो मुद्दे गए हैं तो उनमें इस थ्रेशोल्ड का जिक्र है, इट इज डॉक्यूमेंटेड जनाब स्पीकर। तो वो दोनों काम एक ऐसा शख्स बैठा है वहां पर जिसके नजदीक इनकी कोई अहमियत नहीं थी। उसने ना तो इस तस्वाबे राय के हक को तस्लीम किया, उसने ना कश्मीरी अवाम के हक को तस्लीम किया। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी मलिक अहमद खान की तारीखी तकरीर। आप जानते हैं कि हुकूमत ने जिस तरह पेट्रोल का बम अवाम पर गिराया है, उसके बाद अवाम का सोशल मीडिया पर जो रद्द-ए-अमल है, और दूसरी तरफ पंजाब में एक मामला सामने आया है कि पंजाब में भैंसों के गोबर पर भी टैक्स लगा दिया गया, जिस पर सोशल मीडिया फट पड़ा।